नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक ऐसे नेता जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझा और जो काम 365 दिन 24x7 भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी और शाह करते हैं, विपक्षी दलों के भीतर ऐसे नेताओं को तलाशना जिनकी महत्वाकांक्षा में उनका आला कमान या उनकी पार्टी बाधक बन रही हो, उनके पीछे खड़े खड़े हो जाना, उनकी महत्वाकांक्षा को हवा देना और पार्टी को तोड़ देना। एकनाथ शिंदे के साथ भी ऐसे ही हुआ था। भाजपा की स्क्रिप्ट थी, उद्धव की पार्टी टूटी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने भाजपा की मदद से। एकनाथ शिंदे आज किस हालत में हैं आप देख चुके होंगे। ऐसे ही कांग्रेस के भीतर आप हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के तमाम नेताओं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरली देवड़ा, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में जिन नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए भाजपा ने उनको हवा दी और आखिरकार वो भाजपा के हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा तो मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसा ही एक नाम डीके शिव कुमार, जो दक्षिण भारत में कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं, वही डीके शिव कुमार भाजपा की सरकार ने जिन्हें जेल में रखा, जेल में सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की थी। डीके शिव कुमार के कद को बताने के लिए सोनिया गांधी का जेल में उनसे मुलाकात करना पर्याप्त है। डीके शिव कुमार ने बीजेपी को बुरी शिकस्त दी कर्नाटका में। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की, और जब सरकार बनी, जब बहुमत मिला, तो मुख्यमंत्री की रेस में बहुत आगे थे डीके शिव कुमार। लेकिन सिद्धारमैया वहां के सामाजिक समीकरणों में, वहां के जातीय समीकरणों में ज्यादा मुफीद बैठ रहे थे, अनुभव भी ज्यादा था, और आखिरकार आला कमान ने सिद्धारमैया के हाथ में कर्नाटका की कमान सौंपने की सोची, फैसला भी कर लिया। डीके शिव कुमार को मनाया गया डिप्टी सीएम के पद पर और प्रदेश अध्यक्ष बने रहने पर डीके शिव कुमार तैयार हो गए। लेकिन डीके शिव कुमार को लेकर के पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, क्या डीके शिव कुमार अगले एकनाथ शिंदे होंगे? क्या डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को तोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कर्नाटक में सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सवाल क्यों पैदा हुए? फिर हम आते हैं डीके शिव कुमार ने बाजी कैसे पलटी और अब भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन भी बचानी मुश्किल लग रही है। क्या कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक डीके शिव कुमार और कांग्रेस के संपर्क में हैं? इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आखिर ये बखेड़ा खड़ा क्यों हुआ? दरअसल डीके शिव कुमार पहले महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं। महाकुंभ में स्नान के बाद योगी आदित्यनाथ के इस आयोजन पर खुशी जताते हैं। वो कहते हैं आलोचना करना, कमियां निकालना, ये तो सभी करते हैं, लेकिन इतना बड़ा आयोजन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने किया, सराहनीय है। ट्रेनों की वजह से या अन्य वजहों से तमाम दिक्कतें हुई, और जो डीके शिव कुमार ने कहा जो मैं कर रहा हूं ये काम नेहरू, इंदिरा और यहां तक कि सोनिया गांधी ने भी किया है, वक्त वक्त पर तारीफ की है तमाम नेताओं के और तमाम आयोजनों के। सबको कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर के चलती है। लेकिन मामला अभी जहां शुरू हुआ था महाकुंभ से, उस पर विराम लगता उससे पहले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में जग्गी वासुदेव, आध्यात्मिक गुरु, स्वयंभू, आजकल स्वयंभुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, महाशिवरात्रि पर उनका बहुत बड़ा आयोजन होता है। वही जग्गी वासुदेव जिन पर कई गंभीर अब आरोप लग रहे हैं, कई गंभीर, उन पर एक साथी पत्रकार ने हमारे बहुत बड़ा खुलासा भी किया है कि वो किस तरीके से लड़कियों को साधक बनाते हैं, सन्यासी बनाते हैं, उस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उस जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी, और दूसरा चेहरा जो कैमरे के एक ही फ्रेम में था वो डीके शिव कुमार का था। डीके शिव कुमार का चेहरा जैसे ही नजर आया, वैसे ही कर्नाटक में भाजपा नेताओं के हाथ मानो लड्डू लग गया हो। लगातार वाईवी विजेंद्र, जो कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि अब डीके शिव कुमार भारतीय कांग्रेस पार्टी में असहज हैं, कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है।
वाईबी विजयेंद्र के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका में नेता प्रतिपक्ष हैं, अशोक, उन्होंने भी कहा कि एकनाथ शिंदे वाली स्थिति पैदा हो रही है। डीके शिव कुमार भाजपा के सहयोग से कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके सरकार बना सकते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार ने पूरी बाजी एक झटके में पलट दी। लेकिन वो क्या कहा उससे पहले, जब शुरुआत हुई इस मामले की, तो उन्होंने जग्गी वासुदेव का पहले पक्ष लिया। डीके शिव कुमार ने उन्होंने कहा कि जग्गी वासुदेव कावेरी जल विवाद पर काफी वक्त से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। इसलिए उस कार्यक्रम में मैं गया, उनके इनविटेशन पे मैं गया। वहां पर कई दलों के विधायक और नेता मौजूद थे, उनमें से मैं भी एक था जो उनकी इनविटेशन पर गया था। इसमें कोई बहुत हो हल्ला की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं हिंदू हूं, हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू ही मरूंगा। खैर, ये तो बात रही सनातन अध्यात्म और डीके शिव कुमार के हिंदुत्व की। डीके शिव कुमार ने एक बात और याद दिलाई कि उनके क्षेत्र में 100 फीट ऊंची यीशु की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। जब ये प्रतिमा स्थापित की गई तो इसी जो भाजपा का ये गैंग है, गिरोह है पूरा, जो सर्टिफिकेशन करता है, सर्टिफिकेट देता है सनातनी होने का, हिंदू होने का, शिंदे होने का, उसी ने कहा था कि ये डीके शिव कुमार नहीं है, ये यीशु कुमार है। ईसा मसीह की प्रतिमा, यीशु की प्रतिमा स्थापित हुई, इसलिए यीशु कुमार कहा था। अब आज कह रहे हैं कि ये शिंदे बनने वाले हैं। अब उसके आगे मैं कोट अनकोट स्टेटमेंट बताता हूं आपको, जो कहा डीके शिव कुमार ने जवाब देते हुए। उन्होंने कहा, भाजपा को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। जैसा कि मेरे कुछ मंत्रियों ने कहा है, कई बीजेपी विधायक हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कई बीजेपी विधायक संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मंत्री ने पहले ही यह कह दिया है, मैं इस बारे में अधिक नहीं चर्चा करना चाहता। भाजपा टूटे हुए घर की तरह है, जबकि कांग्रेस एकजुट है। सदगुरु पर उन्होंने यही बात कही थी, वो भी मैं कोट अनकोट स्टेटमेंट बता दूं। सदगुरु कर्नाटक के हैं, कावेरी जल विवाद पर संघर्ष कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे आमंत्रित किया, उनका बड़ा अनुयायी वर्ग है, वो महान काम कर रहे हैं, वहां विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक और नेता थे। अब इसको हवा देने के पीछे की वजह पर चलते हैं, फिर मैं कुछ और कोट अनकोट स्टेटमेंट बताऊंगा। दरअसल जब बहुमत मिला वहां पर कर्नाटका में, उसके बाद से ही जो मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव था, उसमें कहा जाता है कि आला कमान ने 2.5 साल का फॉर्मूला निकाला था। 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार रहेंगे। लेकिन दर्जनों मंत्री ऐसे हैं, दर्जन भर से ऊपर मंत्री हैं, जो अब सिद्धारमैया के पक्ष में जोरदार बैटिंग कर रहे हैं कि सिद्धारमैया ही 5 साल कार्यकाल अपना पूरा करेंगे। इसीलिए अब एकनाथ शिंदे यानी डीके का शिंदेकरण करने की कोशिश है। अशोक विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई नेता एकनाथ शिंदे की तरह हो सकते हैं, डीके शिव कुमार उनमें से एक हो सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक हो सकते हैं, यानी कई शिंदे तलाश रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी। दरअसल इस पूरे विवाद में कांग्रेस की भी या कांग्रेस के नेताओं की भी भूमिका कम नहीं है। कांग्रेस के कुछ मंत्रियों ने और कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स ने डीके शिव कुमार के महाकुंभ जाने पर सवाल उठाया, महाकुंभ स्नान पर सवाल उठाया, और उसके बाद जग्गी वासुदेव वाले कार्यक्रम पर भी सवाल उठाया। उसमें मैं आपको नाम बता दूं, सहकारिता मंत्री हैं KN राजन्ना ने कहा कि राहुल गांधी की आलोचना करने वालों के साथ शिव कुमार मंच कैसे साझा कर सकते हैं। सदगुरु ने खुद कहा था कि वो राहुल गांधी को नहीं जानते। शिव कुमार मुझसे बेहतर जानते हैं कि लोकसभा में हमारे नेता के बारे में क्या कहा जाता है। अब उन्हें ही जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करना कितना उचित है। एक और लीडर हैं, AICC के सचिव हैं PV मोहन ने सोशल मीडिया पर लिखा, शिव कुमार एक ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर गए जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है। PV मोहन के ही इन आरोपों का जवाब दिया शिव कुमार ने कि मैं एक हिंदू हूं, हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं और हिंदू के रूप में मर जाऊंगा, लेकिन मैं सभी धर्मों से प्यार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं।
भाजपा से साठगांठ पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी को साथ लेकर चलने का सिद्धांत है। महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी यही किया था। मैंने सोनिया गांधी को उगादी उत्सव मनाते हुए देखा है। उन्होंने भारतीयता को अपनाया है। डीके शिव कुमार के भाई हैं पूर्व सांसद डीके सुरेश, उन्होंने भी इस मामले पर अपने भाई का पक्ष लिया। उन्होंने कहा जब शिव कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात की, उन्होंने पार्टी आलाकमान को पहले से ही जानकारी दी। उन्होंने ईसा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना भी पार्टी को दी थी। अब ये सारे जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने आ गए। अब आप खुद डीके शिव कुमार का जो कांग्रेस पार्टी के साथ निष्ठा रहा है, उसको लेकर के अनुमान आप लगा सकते हैं, आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या डीके शिव कुमार भी एकनाथ शिंदे बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। डीके शिव कुमार की कांग्रेस के प्रति निष्ठा, वफादारी अब तक असंदिग्ध रही है। उस पर कभी अब तक कोई सवाल नहीं उठाए जाने का प्रश्न उठा है, कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। पूरे कर्नाटक चुनाव का संचालन हो या तेलंगाना में कांग्रेस की महाविजय हो, तेलंगाना के कांग्रेस के महाविजय में भी डीके शिव कुमार तेलंगाना में पूरी तरह से सक्रिय थे। पूरे तेलंगाना के चुनावी अभियान पर बड़े करीब से नजर रख रहे थे और उस चुनावी अभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी थे। लेकिन फिर भी इस दौर में जब तमाम विश्वस्त वफादार लोग, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे साथी जो राहुल गांधी के बगल में चलते थे, जिनको कांग्रेस पार्टी में सम्मान मिलती थी, अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में थे तो हम उनको महाराज कहते थे, आज क्या हालात हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के, आज उनको कौन है महाराज कहने वाला। तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग साथ छोड़ दिए, जब 2009 में यूपीए 2 की सरकार आई थी, तो उस दौर में राहुल गांधी की एक टीम कांग्रेस में देखी जाती थी। उस टीम में कौन कौन था? उस टीम में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस टीम में थे मुरली देवड़ा, उस टीम में थे जितिन प्रसाद, उस टीम में थे आरपीएन सिंह, उस टीम में थे सचिन पायलट। आज उस टीम का कौन सा व्यक्ति राहुल गांधी के करीब है या साथ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी, मंत्री बने बैठे हैं मोदी की सरकार में। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ये सब भाजपाई हो चुके हैं, भगवाधारी हो चुके हैं, सब सनातन और हिंदुत्व की रक्षा में लगे हुए हैं। मुरली देवड़ा भाजपाई हो चुके हैं। जितिन प्रसाद से लेकर के मुरली देवड़ा तक की इस फहरिस्त से अलग अगर एक नाम नजर आता है तो सचिन पायलट का नजर आता है। लेकिन कांग्रेस के भीतर की खबर रखने वालों को पता है कि सचिन पायलट अब राहुल गांधी के करीबी न होकर के प्रियंका गांधी के करीबी हो चुके हैं और फिलहाल उनकी नजर कांग्रेस पार्टी में बड़े पद पर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो कांग्रेस के भीतर एक चुनाव के लिए कमेटी बनने वाली है, इलेक्शन के लिए कमेटी, जो हाई पावर कमेटी होगी, उस कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा जता दी है कि मैं अभी से ही उस टीम में लग करके 2029 के चुनाव की तैयारियों में अपने आप को झोंकना चाहता हूं। चर्चा यह भी है कि संगठन महासचिव के पद पर जहां वेणुगोपाल साहब विराजमान हैं, उस कुर्सी पर भी सचिन पायलट की नजर है। तो एकमात्र साथी उस टीम का बचा है, उसकी नजरें कई जगहों पर हैं। उसकी नजर राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी थी, हालांकि उस चर्चा में नहीं जाएंगे। वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव था और नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। अब देखना यह होगा कि डीके शिव कुमार जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और कुछ संपर्क में हैं, इस बात को लेकर के वो कांग्रेस के प्रति अपनी पुरानी निष्ठा और वफादारी को कंटिन्यू रखते हैं, उसकी निरंतरता कायम रखते हैं, या रातों रात राजनीति में अंतरात्मा की आवाज सुनने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी, अपने नेता के प्रति वफादारी और निष्ठा छोड़ करके दूसरी पार्टी का रातों रात दामन थामने वाले अंतरात्मा की आवाज पर लिया गया फैसला बताने लगे हैं। डीके शिव कुमार की अंतरात्मा की आवाज कहीं ऐसी तो नहीं आने वाली है कि वो भाजपाई हो जाएं, रातों रात अंतरात्मा की आवाज आए और कांग्रेस पार्टी टूट जाए, रातों रात अंतरात्मा की आवाज आए और वो एकनाथ शिंदे बन जाएं, यानी डीके शिव कुमार का भी शिंदेकरण हो जाए।
फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।